आज हम आपको लेके चलते हैं फाल आर्मीवर्म कीट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में फाल आर्मीवर्म कीट जो है वो राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में ज्वलंत समस्या बन चुका है, जहां जहां पर मक्के का कल्टीवेशन होता है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे वो जिले जहाँ पे मक्का बहुतायत में उगाया जाता है, जैसे कि राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें फाल आर्मीवर्म का प्रकोप बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इन दिनों में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फाल आर्मीवर्म कीट को क्षेत्र में कैसे पहचाने। तत्पश्चात हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसके पश्चात में इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। मैं मयूर दवे, कृषि अधिकारी, आपका किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कीट कीट को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप खेत में जाएं तो फाल आर्मी वर्म का जो अंडे हैं वो पौधों की हमेशा निचली सतह पे या फिर उसके डंठल पे देखने को मिलेंगे अपन को। जब भी आप अंडे को देखें तो वो एक कपास के जैसे गुच्छे में आपको अंडे का जो मांस है वो देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप पहचान पाएंगे कि ये फाल आर्मीवर्म कीट का अंडा है। तत्पश्चात हम बात करें कि जब अंडे से लट निकल जाती है तो उस लट का जब आप सर देखेंगे, हेड पार्ट, तो उसमें आप अंग्रेजी वर्णमाला का वाय आकार का, उल्टा वाय आकार का स्ट्रक्चर आपको उसके माथे पे देखने को मिलेगा, जो इसका बहुत ही टिपिकल उदाहरण है कि ये फाल आर्मीवर्म कीट है। साथ ही जब इसके अंडे की साथ ही इसकी लट का जब पश्च भाग आप देखते हैं तो उसपे 4 डॉट आपको समानांतर दूरी पे देखने को मिल जाएंगे। 4 आपको काले काले बिंदु समानांतर दूरी पे देखने को मिलेंगे। उससे भी आप पहचान पाएंगे कि ये फाल आर्मीवर्म कीट है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों कि ये किस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि यह एक ऐसा कीट है जो फसल के अंकुरण होने के पश्चात और कटाई से पहले तक ये अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको अपन पहचाने कैसे हैं? तो जब भी अपन फील्ड में जाएं तो इस कीट की खास बात यह है कि ये मक्का की फसल का जो पोटा होता है, बिल्कुल सेंटर, उसका केंद्र बिंदु, उस सेंट्रल भाग से ये अंदर खाता हुआ अंदर चलता है और बाहर जो खाते खाते जो वो अपना मल है, जो विष्ठा है, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो विष्ठा अपनी छोड़ता हुआ चलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप पहचान पाएंगे कि ये कीट जो है वो फाल आर्मीवर्म कीट है और ये उस पोटे के अंदर ही अंदर खा रहा है। इसके अलावा भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये भुट्टे के अंदर भी बकायदा ये अंदर घुस के और उस भुट्टे को नष्ट कर देता है, अंदर से आधा भुट्टा खा जाता है। तो इसका जो खाने का जो तरीका है, इसके जो खाने की पद्धति है, वो अंकुरण से कटाई के पूर्व तक ये अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो हमने ये तो बात जान लिया कि इस कीट को अपन क्षेत्र में पहचाने कैसे या ये किस प्रकार से अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम इसका प्रबंधन कैसे करें, तब हम तीसरे बिंदु प्रबंधन पे आते हैं। तो प्रबंधन में दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि हमेशा अपन को रासायनिक उपचार में नहीं जाना है। अपन को सबसे पहले जाना है कुछ ऐसी कर्षण प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, उनसे भी अपन इस कीट की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, जनसंख्या को कम कर सकते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करें डीप समर प्लोइंग, ग्रीष्म जुताई। अधिकांश अपने किसानों के जो खेत हैं वो मई और जून महीने में खाली पड़े रहते हैं। उस कंडीशन में अगर अपन खेत में गहरी जुताई कर देते हैं तो इस कीट का जो प्यूपा होता है, जो सुषुप्त अवस्था में होता है, वो प्यूपा जब धूप के संपर्क में आ जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, या फिर उसको जो कीट है, जो पक्षी हैं, वो पक्षी उसको खा जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रबंधन का तरीका है। इसके अलावा हम बात करें कि जब अपन अपनी जो माताएं बहनें हैं या पुरुष हैं, जब वो खेत में वीडिंग करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, तब अगर वो उस पोटे में जिस अपन को लगा है कि इस पौधे में जो है फाल आर्मीवर्म का कीट जो है अंदर खा रहा है, उसमें अगर अपन सूखी रेत डाल देते हैं तो भी उसमें उस कीट का नियंत्रण हो जाता है, उसकी श्वसन क्रिया जो है अवरुद्ध हो जाती है और वो कीट अंदर ही अंदर मर जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करें साथियों, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप इस प्रणाली पे काम करता है कि जब अपन इसको खेत पे लगाते हैं तो ये खेत में जो मेल जो होता है, उसका पुरुष जो होता है, नर जो उसका शलभ होता है, वो उस फेरोमोन ट्रैप के प्रति आकर्षित होता है और जब वो फेरोमोन ट्रैप के अंदर घुसता है तो वो उसमें फेरोमोन ट्रैप के उसमें फनल लगा होता है नीचे, और उसके नीचे थैली होती है, उस थैली में नीचे गिर जाता है। तो ये भी अपन फेरोमोन ट्रैप से भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं।
जो मार्केट में अपने बाजार में स्पोडोटेप्स नाम से इसका प्रोडक्ट आता है। इसको अपन को खेत में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाना है। इसके अलावा हम साथियों और बात करें तो रासायनिक उपचार की हम जहां बात करते हैं वहां पे एक बहुत ही सस्ता और सुगम अपना केमिकल आता है, इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट साथियों 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम जो इमामेक्टिन बेंजोएट का रसायन है वो उपयुक्त है, जिसको अपन 16 लीटर का जो नैपसेक स्प्रे है उसमें 6 से 7 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट का रसायन अपन को डालना है और उसको स्प्रे करना है। स्प्रे करते वक्त अपन को एक बात और याद रखनी है साथियों कि इसका स्प्रे जो है वो सायकाल में किया जाए, क्योंकि दोपहर के समय इसकी जो लट है वो इस पोटे के अंदर ही अंदर खाएगी और वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इतना अच्छा अपन को जो रिजल्ट उसका नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपन सायकालीन घंटों में अगर इसका अपन स्प्रे करते हैं तो इस कीट से अपन बहुत ही जल्दी निजात पा सकते हैं। साथियों इसी के साथ में आज इस वीडियो में अपन ने फाल आर्मीवर्म कीट क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, ये किस प्रकार से खेत में नुकसान पहुंचाता है, साथ इसका प्रबंधन क्या है, उन सारी चीजों के बारे में अपन ने संक्षिप्त में जाना। आपने सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी किसानों की समस्याओं से, नई तकनीकों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।